नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। माननीय हाईकोर्ट ने एसआई 2021 भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से लोकतंत्र की जीत हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। 27 दिन के निरंतर संघर्ष के बाद में माननीय हाईकोर्ट ने अब एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। मेरे साथ इस समय मौजूद है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी। आइए उनसे बात करते हैं। जी देखिए, जो कल कोर्ट का फैसला आया वो ऐतिहासिक फैसला है और निश्चित रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय और न्यायपालिका में आम जन का विश्वास बढ़ा। और जब सरकारें मिल गई, जब सड़क पर आरएलपी लड़ रही थी, जब न्याय की उम्मीद हम हाईकोर्ट से ही कर रहे थे। अगर हाईकोर्ट का ये फैसला नहीं आता तो आघात लगता सबको, पूरे देश प्रदेश और संघर्ष करने वाले लोगों को। और इससे हमें नई एनर्जी मिली और क्रेडिट हमारे जवानों के साथ साथ हमारी टीम के साथ साथ मीडिया को भी इसका और न्यायपालिका को पूरा क्रेडिट दिया। उन्होंने इसको सुना, प्रयास किया, लेकिन एजेंसियां जो जांच करी वो जिस तरह एजेंसी बात करी, एजेंसियों ने अभी तक 550 को पकड़ लेते तो मानता है, पकड़े नहीं, पकड़े तो 100-125 लोग भी। तो धीमी रफ्तार से काम चल रहा, वो भी चिंता का विषय। कई एसओजी के अधिकारियों को भी आरोप लगे थे कि ये भी बदमाश से कहाँ पकड़े, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी थी। ये हम डिमांड कर रहे हैं। और ये एसआई भर्ती के साथ साथ आरपीएससी पुनर्गठन का रास्ता भी साफ हो गया। कल हाईकोर्ट ने मंजू शर्मा, संगीता और संजय सोत्रे पर आरोप लगा। और संजय सोत्रे वो है जिसमें मैं रोज आरोप लगाता था, अशोक गहलोत का नजदीकी था। और जो पीएसओ पकड़ा गया उसने संजय सोत्रे को कह के ही अपना सिलेक्शन करवाए थे। तो संजय सोत्रे को नार्को टेस्ट करा दो, हो जाएगा काम सारा। और कौन बड़े मगर जो पकड़ में आ जाएंगे। आरपीएससी का पुनर्गठन की बात कह दी हाईकोर्ट ने, एसआई भर्ती रद्द कर दी। अब आगे जो जो भर्तियां हैं, जहाँ जहाँ पेपर लीक की घटनाएं, उनको लेके भी हम दोबारा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अब लोग इस मुगालते में नहीं रहे कि आरएलपी ने अंतिम आंदोलन कर दिया। शुरुआत हमने करी और पार्टी बना के लड़ाई भी राजस्थान में हमने ही लड़ी, पार्टी भी हमने बढ़ाई। किसान कर्ज माफी से लेकर तमाम जो मुद्दे उठाए, एक एक मुद्दे पे हमने जीत दिलाई और जीत दिलाने के बाद उठ के खड़े हुए। और आगे भी हमारी जंग जारी रहेगी राजस्थान को बचाने के लिए। सर, सुनने में आ रहा है कि किरोड़ी लाल जी और बेनीवाल जी के बीच में क्रेडिट बोर्ड को लेकर के भी काफी सारी खबरें, उस बारे में देखिए, अब तो इस क्रेडिट में तो डॉक्टर साहब का इसलिए कोई लेना देना नहीं कि सरकार बनते ही अगर ये रद्द करा देते तो पूरा क्रेडिट उनको था। मैं खुद उनको धन्यवाद देना उनके कर देता। लेकिन 2.25 साल बाद वो कह रहे हैं कि मैंने ये मामला उठाया था 2.5 साल पहले जी। तो ये कोई मुद्दे थोड़े, तब मामला उठाया कि हमारी अगर सरकार बनी हम ये कर देंगे। बन गई नहीं सरकार, 2.25 साल हो गई। पहली कैबिनेट में करते थे रद्द, 1 सेकंड का ही काम था। पुलाव कैबिनेट रद्द, इतना ही कैबिनेट रद्द करना, इतना ही होता है। तब उनको पूरा क्रेडिट देते हैं। हाँ, उन्होंने प्रयास किया होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। शुरू के अंदर 3, 4, 5 दिन शहीद स्मारक में बैठे भी थे। लेकिन ये 127 दिन का जो आंदोलन हुआ, जेल भरो आंदोलन, 1.5 लाख जवानों की रैली, ऑल पार्टी मीटिंग में नड्डा जी से ये कहना, चर्चा कराएंगे लोकसभा के अंदर, लोकसभा में मामला उठाना, राज्यपाल से मिलना और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में इस प्लेटफॉर्म से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि एसआई भर्ती रद्द करो, भजनलाल हटाओ, राजस्थान बचाओ। एक ऐसा नारा दिया, भजनलाल जी का भी एक सुनिए मेरी बात, ऐसा नारा दिया कि ट्विटर ट्रेंड को शेडो बैन करवाना पड़ा बीजेपी के नेताओं को। ये क्या हो गया, आंधी तूफान चल पड़ा। ये तो 1 नंबर पर ट्रेंड करा, वर्ल्ड में 8वें नंबर पर ट्रेंड किया कि ये एसआई भर्ती का मामला क्या है, आखिर आरपीएससी का मैटर क्या है। इतने पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान में, तो बंगाल बिहार से भी आगे चला गया। तो हमने एक माहौल बनाया, वातावरण तैयार किया और उसी की जीत कर हाईकोर्ट के अंदर देखना। सर, भजनलाल जी का भी ऐसा कहना है कि एसओजी और उनकी टीम ने मिलकर जो रिपोर्ट बनाई है उसी के बिहाफ पे ये जजमेंट हुआ है। हाँ, क्या उन्होंने हाईकोर्ट जज को क्या करवाया? भजनलाल जी ने ऐसा बोला, क्या बोला मुझे नहीं पता। उन्होंने ऐसा बोला, उनकी बात का क्या, उनकी तो रिपोर्ट, हाँ। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है उसकी न्यूज़, उसकी रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए ली है। हाँ, तो फिर भजनलाल जी ने हो सकता है कि हाईकोर्ट जज से बात करी होगी, मुझे तो नहीं पता, मुझे इस बारे में नहीं पता। क्योंकि भजनलाल को हाईकोर्ट जज के बारे में इसलिए नहीं कहना चाहिए कि भर्ती तो हाईकोर्ट ने रद्द करी, भजनलाल जी थोड़ी करी है। तो भजनलाल सरकार है या कोई कोर्ट के कोई वो है, एपीपी पीपी या क्या, वो क्या कहना चाहते हैं वो खुद ही नहीं समझ रहे। अरे भाई, सरकार तो रद्द ही कर देती ना। भजनलाल जी को क्या पता, ट्विटर को ट्विटर कहते हैं, हेलीकॉप्टर को कहते हैं कि मेरी रात प्लेन में उड़ेगी। हाँ, प्लेन रात में उड़ेगा, ये वो कहते, मेरी रात प्लेन में उड़ेगी। मोदी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, सत 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 अकाल, सत सत अकाल।
कहाँ से ऐसे सीएम बना दिया भाई, डुबो दिया राजस्थान को। हमें जो दिन नहीं देखने पड़े वो दिन देखने पड़े, पता नहीं आगे क्या क्या देखना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा लंबा समय नहीं चलेगा, आगे रवानगी हो जाएगी इनकी जल्दी बदला। सर अभी जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तब मैं खड़े हुए सुन रही थी मैं कि आपने बोला कि शुक्र है मेरे ऊपर जो है पैसे लेने का आरोप लगाया, लगा ले डॉक्टर साहब, लेने का नहीं लगाया। डॉक्टर साहब इसलिए लगा, डॉक्टर साहब मुझे पहले कहते थे जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो कब शादी करोगे, कर ली शादी, तो हो गई 2008 के अंदर। लेकिन आरोप लगाने में तो डॉक्टर साहब को मास्टरी है, इन्होंने आरोप भी तो लगाए सब पे। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आरोप लगा के छोड़ देते हैं, वो साबित नहीं करते कभी भी। तो मैंने भी कुछ आरोप लगाए, मैंने भी लगाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और मैंने इसलिए लगाया जब उन्होंने लगाया, उन्होंने तू तरह के बात करी, मेरा दिल दुखा उस बात से कि यार हम इतने साथ रहे 25 साल, साला ऐसा ही प्रति का क्रेडिट इतना बड़ा हो गया कि हमारे रिश्तों में खटास आ गई और इस तरह बोलने लगे। हाँ, उनकी नाराजगी बदन लाल से, बीजेपी के नेताओं से, उनको अच्छा मंत्री पद नहीं दिया। अभी उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए वो प्रयास करे थे, मैंने भी एक दो जगह कहा डॉक्टर साहब जैसे व्यक्ति को बनाना चाहिए, राजस्थान का नाम होगा। तो अब उनको अगर बीजेपी कुछ नहीं बना रही तो उसके बाद मेरे पास क्या इलाज है भाई, मेरे पास तो मेरी पार्टी है। और मैं था पहले जो उनके साथ समर्पित था, उनके लिए लड़ रहा था मैं सड़कों पर, वही गए बीजेपी में, मैं थोड़ी गया था, मैं तो वही हूँ, मैं कहाँ गया बताओ मुझे। और उनका मैं सम्मान करता हूँ, सम्मान करता रहूँगा। बड़े भाई हमारे, और बहुत लड़ाई उन्होंने भी लड़ी होगी, थर्ड फ्रंट बनाने की शुरुआत उन्होंने करी, और उनका बड़ा सम्मान राजस्थान की प्रत्येक जाति में। लेकिन कल जिस तू तरह के उन्होंने बात करी उससे तमाम मीणाओं के बच्चों को भी दिल दुखा कि डॉक्टर साहब को क्या हो गया, तो नरेश को तो आगे नहीं आने दे रहे हैं भाई उनके समाज का। लेकिन हनुमान जी ने उनका क्या बिगड़ा, वो तो 6 बार जीते, मैं तो 6 बार तो जीत गया। वो कह रहे हनुमान को राजनीति में, उनको पता ही नहीं, हनुमान के पिताजी तो आपसे 10 साल पहले विधायक थे, 10 जी लगा देते उनकी तरफ सुन, उनको मैं कोई ज्यादा वो भी नहीं देता। कल जो आरोप थे वो कल गए, वो ज्यादा उनको सीरियस नहीं लगा। सर एक आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा के घोटाला साबित हो चुका है सरकार के सामने, वैसे ही जितने भी और भर्ती परीक्षा है उसमें इंटरव्यू प्रोसेस जो चलता है, क्या ये इंटरव्यू प्रोसेस सही है या इसको भी रद्द करके या कोई और तरीका सरकार को लाना चाहिए? देखिए यूपीएससी के अंदर जो इंटरव्यू होता है वो बहुत अलग तरीके का इंटरव्यू है। यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी का गठन, और वही इंटरव्यू है यूपीएससी की तर्ज पे। अपना आप, मैं कह रहा हूँ यूपीएससी के अंदर किसी की मजाल है जो ये कहते हैं कि यूपीएससी में किसी को फ़ोन करना, लोग हिम्मत नहीं रखता कि यूपीएससी किसी मेंबर को आप सिफारिश कर दो नंबर जाए जी। ये आरपीएससी को अच्छा, अपन क्या पॉलिटिकल जो नियुक्तियाँ करते हैं ना जी, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अनपढ़ गंवार कई तरह के लोग चले जाते हैं, देखा मैंने आरपीएससी के ऐसे मेंबर बनाते हैं जातियों के आधार पर, तो वो कुछ भी नॉलेज नहीं, सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए। तो ये आरपीएससी इस तरह का वो नहीं होना चाहिए के अंदर। हम ये चाहते हैं कि आरपीएससी का यूपीएससी की तर्ज पर किया जाए। इंटरव्यू रखें नहीं रखें, इंटरव्यू नहीं रखने के भी कई फायदे और रखने के भी कई फायदे हैं। तो इसमें यूपीएससी का एक बार जो पूरा गठन है उसकी प्रक्रिया को समझते हुए आरपीएससी का गठन यूपीएससी की तर्ज पर करना चाहिए, तो अपना आप ठीक हो जाएगा सर। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी, और इनसे बात करने के बाद में ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी भर्तियों के लिए ये संघर्ष जारी रहेगा। भारत टाइम्स, धन्यवाद।